Assalamu alaikum dear students. Today our topic is theorem number 1 chapter number 12 यूनिट नंबर 12 का हम आज पहला थ्योरम करने लगे हैं। लेकिन थ्योरम को समझने से पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है। जब वो आपको समझ आ जाएगी फिर आसानी से आपको थ्योरम समझ आ जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है, राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट बाय सेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का अगर आपको समझ आ गया तो ये थ्योरम आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपको इजीली ये समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं कि एक लाइन जो है वो कहलाती है राइट बाय सेक्टर एक लाइन सेगमेंट का, इफ अगर इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अगर ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, देन एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और वो लाइन मिड पॉइंट से गुजरे। किसके मिड पॉइंट से गुजरे? जो कि हमें लाइन सेगमेंट दिया होगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन एल एम है जो कि परपेंडिकुलर भी है और इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास क्या है, राइट बाय सेक्टर है। ये क्या है हमारे पास है, राइट बाय सेक्टर है। देन अब हम समझते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 1, यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। स्टेटमेंट ये है कि कोई पॉइंट लिया जाए किसके ऊपर, राइट बाय सेक्टर के ऊपर। राइट बाय सेक्टर मतलब ये वाला राइट बाय सेक्टर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि राइट बाय सेक्टर होता क्या है। अब राइट बाय सेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया जाए, कहीं भी पॉइंट लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जो ये पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली साइड इक्विडिस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। जो भी थ्योरम के एंड पे चीज़ हमारे पास लिखी होती है उसे हमने प्रूव करना होता है, असल में वो हमारा प्रूफ होता है। हमारे पास गिवन में यहाँ पे ये है कि जो स्टेटमेंट के अंदर बताया गया वो हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट में ये है कि द लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। जो लाइन एल एम है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को। देन एट द पॉइंट सी, सी के ऊपर जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सच दैट एल एम जो है, ये वाला एल एम ये लाइन है। अगर दोनों साइड पे हमारे पास एरोज के साइंस होंगे तो उसे हम लाइन कहते हैं, और अगर हमारे पास साइंस एरो के नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। जैसे ये हमारे पास ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर हम एक यूं लाइन सेगमेंट की जो है वो सिंबल लिख देंगे। एंड देन अब क्या हुआ, अब हमारे पास और क्या गिवन है, और हमें ये वाली चीज़ गिवन है, एंड ए सी लाइन सेगमेंट जो है वो कंग्रुएंट है बी सी के। ये बी सी लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, P इज अ पॉइंट, ऑन एल एम लाइन सेगमेंट एल एम। तो मैं इसके दोनों जानिब जो है वो एरोज के साइंस बना दूंगा। ये मेरे पास आ गया है लाइन सेगमेंट। अच्छा, हमने पॉइंट लिया है कि P है हमारे पास,
प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें असल में ये करना है कि जो पी ए है वो कंग्रुएंट है पी बी के। तो देन हम लिखेंगे पी ए जो है लाइन सेगमेंट है ये भी, क्योंकि इसके दोनों साइड पे एरोस के साइन नहीं हैं, कंग्रुएंट है किसके, पी बी के। पी बी के हम इसको कहेंगे कि ये क्या है जी, कंस्ट्रक्शन सॉरी हमारे पास ये है कंग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से हमने काम किया। खुद से हमने काम क्या किया है कि जो P है उसको हमने A के साथ मिला दिया है और देन हमने P को B के साथ मिला दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है। प्रूव हमने क्या करना है जी, प्रूव हमें ये करना है कि जो PA हमारे पास लाइन सेगमेंट है और PB है ये कंग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट और रीजंस का हमने एक दो कॉलम बनाए हैं, एक रीजंस का और एक स्टेटमेंट का। इन ट्राइएंगल ACP क्रॉसपोंडेंस हमने ली है किस किस के दरमियान में, ACP और BCP ट्राइएंगल। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्राइएंगल हैं, एक ACP है और दूसरा BCP। ये एक ट्राइएंगल इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। इन दो ट्राइएंगल्स के दरमियान में हमने क्रॉसपोंडेंस लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, क्रॉसपोंडेंस हमने ले ली इन दोनों के दरमियान में। हमारे पास AC जो लाइन सेगमेंट है वो कंग्रुएंट है BC लाइन सेगमेंट के। अगर यहाँ पे आप देखें लाइन सेगमेंट के, इसके ऊपर भी हम लाइन सेगमेंट का लाजमी जो सिंबल है वो लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन थी कि AC जो है वो BC के कंग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने रीज़न क्या लिख दी कि ये हमें गिवन है। देन हमारे पास एंगल ACP कंग्रुएंट है एंगल BCP के। यहाँ पे अगर आप ट्राइएंगल के अंदर देखें कि ये वाला जो एंगल ACP है ये कितना एंगल बांधा है, 90 का बांधा है, क्योंकि ये लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, हमें राइट बाय सेक्टर उन्होंने थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर बताया था। इस वजह से जो एंगल C के ऊपर हर एक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इस वजह से ACP एंगल 90 डिग्री का है और BC एंगल भी 90 डिग्री का है। हमने रीजन के अंदर क्या लिखा कि हमें ये गिवन के अंदर था, आपने देखा ना राइट बाय सेक्टर, तो गिवन के अंदर आ चुका है। तो गिवन PC जो है ये वाला जो PC ये वाला लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। इस वजह से जो C के ऊपर हर एक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इधर भी 90 है, इधर भी 90 है। तो ये हमने सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू कर दी है कि दोनों ट्राइएंगल्स में दो चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो दोनों में एक जैसी हैं। अब तीसरी अगर हमने प्रूव कर दी तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा, जो रिमेनिंग 3 एंगल या साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे या कंग्रुएंट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, PC कंग्रुएंट है PC के। अब यहाँ से कुछ समझ नहीं आई शायद आपको, यहाँ देखें ये हमारे पास PC इधर वाले ट्राइएंगल में भी आ रहा है और PC दूसरे ट्राइएंगल के अंदर भी आ रहा है। जब दोनों में है तो उसे हम कह देंगे कि हमारे पास रीज़न ये है कि ये दोनों ट्राइएंगल्स के अंदर कॉमन है। जब कॉमन है तो जाहिर है उसकी लेंथ जो है वो एक जितनी है। अब तीनों स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी, 3 चीज़ें हमने किसी ट्राइएंगल के अंदर प्रूव कर दी हों अगर कि वो इक्वल हैं दो ट्राइएंगल्स की, क्रॉसपोंडिंग साइड्स या एंगल्स 3 प्रूव हो जाएं तो रिमेनिंग 3 एंगल या साइड्स जो हैं वो भी कंग्रुएंट होते हैं। इस बुनियाद पर हम फिर कहेंगे कि हमने ट्राइएंगल ACP, ये ACP ट्राइएंगल कंग्रुएंट है ट्राइएंगल BC के, ठीक है। और क्यों कंग्रुएंट है जी, उसकी हमने रीज़न ये लिखी है कि हमने पहले देखी साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, फिर हमने देखा एंगल, ये वाला ACP एंगल और BCP एंगल जो है ये दोनों में कंग्रुएंट। देन हमने साइड देखी और साइड कौन सी देखी, जो PC है वो इस ट्राइएंगल के अंदर भी है और इस ट्राइएंगल के अंदर भी है। जब दोनों ट्राइएंगल के अंदर है तो हम कह देंगे साइड एंगल साइड पास्चुलेट, ये हमारे पास मौजूआ बन गया है। अब हम फिर ये कह सकते हैं कि हैंस जो PA है वो कंग्रुएंट है PC के, क्योंकि
क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो होती हैं किसी भी ट्राइएंगल्स की, क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो हैं, साइड्स कंग्रुएंट ट्राइएंगल्स की इक्वल होती हैं। इस बुनियाद पे फिर हमने क्या दिया कि PA और PB जो है ये दोनों कंग्रुएंट हैं। ये आज हमारा थ्योरम था, थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 12 में से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।